हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे आकाशीय बिजली क्यों गिरती है और ये हमें कितने प्रकार से चमकती हुई दिखाई पड़ती है। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे वायुमंडल में बिजली सबसे अद्भुत घटना है। बिजली आमतौर से हमें 4 प्रकार से चमकती हुई दिखाई पड़ती है। नंबर 1, इंट्रा क्लाउड। इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग, जिसकी अधिकतम लंबाई कुछ किलोमीटर होती है। इन्हें केवल हम प्रकाश के रूप में देख सकते हैं। नंबर 2, क्लाउड टू क्लाउड। क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग की चमक आमतौर से क्षैतिज होती है। इनकी लंबाई 40 से 50 किलोमीटर तक हो सकती है। नंबर 3, क्लाउड टू एयर। क्लाउड टू एयर लाइटनिंग में बिजली बादलों से बाहर हवा की ओर प्रकाश के रूप में हमें दिखाई पड़ती है। नंबर 4, क्लाउड टू ग्राउंड। क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग सबसे ज़्यादा भयानक होती है। तो फ्रेंड्स, ये थे बिजली चमकने के प्रकार। आप समझते हैं ये बिजली बनती कैसे है। हम जानते हैं कि बादलों में जलवाष्प होता है जो बहुत ऊंचाई पर जाने के बाद जम जाती है। बर्फ़ के क्रिस्टल के रूप में छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं। ये बर्फ़ के क्रिस्टल की गति, गुरुत्वाकर्षण बल और ऊपर की ओर बढ़ने वाली गर्म हवाएं उत्प्लवक बल से प्रभावित होकर बर्फ़ के क्रिस्टल को लगातार एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में गति करा देती है, जिससे ये आपस में टकरा जाते हैं। जब ये आपस में टकराते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हो जाती है, जिससे ऊपर की ओर जाने वाले बर्फ़ के क्रिस्टल धनात्मक तथा नीचे की ओर जाने वाले क्रिस्टल ऋणात्मक हो जाते हैं, जिसके कारण बादल का ऊपरी हिस्सा धनात्मक अर्थात पॉजिटिव हो जाता है तथा नीचे की ओर जाने वाला ऋणावेशित अर्थात निगेटिव हो जाता है। और पृथ्वी की सतह पर मौजूद ऋणावेशित चार्ज अर्थात निगेटिव चार्ज कणों को छोड़ता हुआ नीचे चला जाता है और धनात्मक चार्ज ऊपर रहता है, और इसीलिए धरती धनात्मक रूप से आवेशित हो जाती है अर्थात पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप बादल और पृथ्वी की सतह के बीच एक विद्युत अंतर बन जाता है। और यही अंतर को बराबर करने के लिए बिजली अपना रास्ता बना लेती है नीचे की ओर, जिसे हम बिजली गिरना कहते हैं। फ्रेंड्स, अब समझते हैं आकाशीय बिजली में इतनी ज़्यादा आवाज़ और इतना प्रकाश तथा इतना हीट क्यों होता है। चलिए समझते हैं। फ्रेंड्स, जब हम आकाशीय बिजली को देखते हैं तो एक प्लाज्मा के रूप में होता है। प्लाज्मा आवेशित कणों के समूह को कहते हैं, जिसमें धनावेशित और ऋणावेशित आयन का एक ग्रुप होता है अर्थात पॉजिटिव और नेगेटिव समूह होते हैं, जो गतिमान अवस्था में होते हैं। जब यह गतिमान अवस्था में होता है तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में गति करते समय अपने अधिकतम ऊर्जा में होते हैं। जब ये अपने अधिकतम ऊर्जा से अपने न्यूनतम ऊर्जा में आते हैं, इस प्रक्रिया के दौरान ये अपनी ऊर्जा को गर्मी और प्रकाश के रूप में पर्यावरण में बिखेर देता है, जिसे हम उत्पन्न फोटॉन को प्रकाश के रूप में देख सकते हैं, जिसे हम बिजली के वोल्ट के रूप में जानते हैं। फ्रेंड्स, प्लाज्मा बहुत ही कम समय में हवा को गर्म करने में सक्षम होता है। हवा का तापमान 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा सकता है। इस घटना के दौरान प्लाज्मा 1 सेकंड के अंदर ही गायब हो जाता है। हवा जल्दी ही ठंडी हो जाती है और हवा का आयतन बढ़ता और घटता है, जिससे हमें एक विस्फोट जैसी आवाज़ सुनाई देती है, जिसे गड़गड़ाहट कहा जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में सालाना लगभग 1.5 बिलियन बिजली के वोल्ट बनते हैं। हर साल आकाशीय बिजली गिरने से हजारों लोगों की मौत हो जाती है। आप लोगों को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। गरज के दौरान आप कभी भी पेड़ के नीचे ना बैठें, और अगर आप बाहर घूम रहे हैं तो आप गाड़ी के अंदर बैठें। कार के अंदर आप अधिक सुरक्षित रहेंगे। इमारतों को आकाशीय बिजली अर्थात तड़ित के सीधे आघात से बचाने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा विकसित तड़ित दंड अर्थात लाइटनिंग रॉड व्यवस्था सबसे श्रेष्ठ है। लोहे का एक छड़ जिसका ऊपरी सिरा भाले की भांति नुकीला होता है और बिल्डिंग के काफ़ी ऊपर तक निकला रहता है। बिल्डिंग के साइड से होता हुआ भूमि के अंदर काफ़ी गहराई तक गड़ा रहता है। यह विद्युत को तत्काल पृथ्वी के अंदर पहुंचा देता है, जिससे इमारत पूरी तरीके से सुरक्षित रहती है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलें, और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।